मेरे फादर की अचानक उनका देहांत होने की वजह से तो कंपोजिशन ग्राउंड पे मुझे जॉब मिली। तो फैमिली में मैं अकेला हूँ, मेरी मम्मी है, तो फैमिली को भी देखना था, तो मैंने म्यूज़िक को क्विट कर दिया था। एक गाना बहुत वायरल भी हुआ था ना, वो कौन सा उसके 6 महीने बाद तेरी मिट्टी, वो बी पराग वाला ना। 2020 में। और मुझे याद है वो अक्षय कुमार ने किस किस ने शेयर किया था? अक्षय कुमार ने, मनोज सर है, अक्षय सर ने, मनोज जिन्होंने वो गाना लिखा है, और कुछ जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, धर्मा प्रोडक्शन ने शेयर करा था, अजीम भाई हैं जिन्होंने गाना बनाया। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जो गाना गाता है, वो बहुत गलत है। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। ठीक है, पर मुझे लगता है हाँ, मैंने जो लिखना शुरू करा है, लोग बोलते हैं लिखता है, अच्छा लिखता है, वो मुझे लगता है कि मैंने जब ब्रेकअप के बाद से मैंने चीज़ों को उतना अच्छे से फील करना शुरू करा, और फिर वो गाने भी लिखे। क्या वजह थी ब्रेकअप की? पहले वाले की, दूसरे वाले की। कॉलेज वाला तो देखो मैं वो बचपना था। अभी वाले की क्या क्या बताऊँ, बस कुछ हमें लगता है इंसान सिर्फ हमारा है, लेकिन अक्सर हमारा नहीं होता है। तो रजत, वेलकम भाई। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप इंडिया के सबसे बड़े, मतलब मैं जब छोटा था जब से देख रहा हूँ इंडियन आइडल, और 1 2 3, अब कौन सा सीजन है ये? 14 है। 14 में जाने की आपको ढेर सारी बधाई। और ये तो मुझे पता था कि आप कुछ करोगे, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है भैया, क्योंकि जब बड़े होते हैं, जब कुछ पैशन फॉलो करते हैं, बचपन से म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो सपना था इंडियन आइडल में जाने का। इंडियन आइडल में तो सिंगर बनने का सपना था, और इंडियन आइडल में जाने का हम सब सोचते हैं, बचपन में देखते थे, आज जा रहे हैं तो खुशी तो आई। पर उससे पहले भैया ये कहूँगा, ये सबसे पहले शुरुआत तो आपने ही करी थी। मैंने कहा करी, मैं तो गाता भी नहीं। गाने की नहीं, पर हमारे डिपार्टमेंट से जाने की, ये सबसे पहले शुरुआत आपने करी थी, कि किसी ने दिखाया था कि हाँ भाई अगर टैलेंट है तो आगे जाना चाहिए। ये तो आप बोल रहे हो है, तो मैंने कुछ किया नहीं, पर चलो आप बोल रहे हो। और दूसरी बात ये कि आप दिल्ली पुलिस में हो। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन से सन के आप मतलब ज्वाइन किया दिल्ली पुलिस? मैंने भैया 2017 में ज्वाइन। ये 2017 में? हाँ 2017 में। क्या स्टोरी है, कुछ बताओ इसका, दिल्ली पुलिस का। तो एक्चुअली मेरे फादर थे पुलिस में, और मैं तो बचपन से म्यूज़िक कर रहा था। मैं तो एक लापरवाह लड़का था, सच बताऊँ तो 2017 तो मेरे फादर थे पुलिस में, वो उनकी 20 साल की सर्विस थी, और मेरे फादर की अचानक उनका देहांत होने की वजह से तो कंपोजिशन ग्राउंड पे मुझे जॉब मिली। तो फैमिली में मैं अकेला हूँ, मेरी मम्मी है, तो फैमिली को भी देखना था, तो मैंने म्यूज़िक को क्विट कर दिया था, और फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी। मतलब 2017 में आप कंपनसेशन ग्राउंड में सीजी केस बोलते हैं, सीजी केस में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। ट्रेनिंग कहाँ पे की थी? वजीराबाद। तो आपने म्यूजिक बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दिया उस टाइम पे? नहीं, तो ऐसा नहीं था। मैं तो घर वालों को बोलता था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, सच बताऊँ तो मेरा यही था कि मुझे म्यूज़िक करना। उस टाइम पर मैं बच्चों को गिटार सिखाता था, म्यूज़िक सिखाता था, तो यही था कि मेरा म्यूज़िक से ही कमा लूँगा, खा लूँगा, मैं देख लूँगा। बट मैं अपनी माँ की कोई बात टालता नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती कहा कि पहले जॉब कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती ट्रेनिंग पर चला गया था। पर म्यूज़िक छोड़ने का नहीं सोचा था, ये सोचा था कि 1-2 साल पहले ट्रेनिंग कर लो। तो 2 साल का गैप लिया था मैंने, फिर म्यूज़िक दोबारा स्टार्ट करा। कितने महीने की ट्रेनिंग हुई थी? 11 महीने की ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस में तो बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग है, सुबह उठो रात का पता नहीं चलता, सेम रूटीन है। सेम रूटीन। तो उस टाइम पे कभी सॉन्ग रियाज वगैरह, क्योंकि म्यूजिक तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती थी, कुछ नहीं, बस हाँ प्लाटून वाले कभी कभी सुन लेते थे, आपको पता ही प्लाटून वो तो एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए कि गाना गाता है तो सुना दिया। कभी कभार ट्रेनर ने एक आध बार सुन लिया तो उन्हें पता चल गया था कि गाना वाना गाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे 1 साल अच्छी खासी रेल बनी हुई थी, और मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इतना था नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं भी उसमें देख रहा था कि कैसे होगी। कमांडो भी होती है 1 महीने की, तो 1 साल वो करने के बाद फिर सोचा करूँगा, फिर जॉब समझने में 1 साल निकल गया, तो 2 साल मेरे ऐसे रहे। फिर मेरे को लगता है 2019 में मैंने दोबारा स्टार्ट करा म्यूजिक। 2017 से मतलब 11-12 महीने की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद पासिंग आउट होने के बाद कहाँ पोस्टिंग हुई थी? मेरी सबसे पहले पोस्टिंग है 2nd बटालियन। वहाँ पे टाइम मिल जाता? नहीं, क्या क्या ड्यूटी समझ ही नहीं आता था। क्या ड्यूटी ज्वाइन की वहाँ पे? मुझे पुलिस की जॉब समझने में 1 साल लग गया, ट्रेनिंग के बाद भी। ड्यूटी कुछ भी होती थी, मतलब आप आए सुबह, आपकी कहीं भी ड्यूटी लगा देंगे। अच्छा, वो अरेंजमेंट है। हाँ, NDCR लगा दिया, वहाँ धरना होता है, वहाँ लगा दिया, GPO भेज दिया। वो 2nd बटालियन तो मेरे ख्याल से बनाई इसलिए थे, जहाँ पे कमी पड़े वहीं भेज दो, वहाँ भेज दो। और वो पूरा वो लेके। इनकम टैक्स में भेज दिया, 4 दिन करनी है। कोत भेज दिया, 7 दिन करनी है। कहाँ कोत में अंदर ड्यूटी होती है? 7 दिन नहीं है।
तो मतलब जब फादर साहब को क्या हुआ था, कुछ बताओ कुछ तो के लिए। बीमार थे काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे फादर तो काफ़ी बीमार थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी और पीलिया भी हो गया था साथ में। तो इट वाज वेरी सडन, बहुत सडन था वो हमारे लिए भी। और मैं जब 10th पास करी थी, मैं 11th में आया था मैं। तो 11th के लड़के को कुछ समझ होती नहीं ज़्यादा। मैं तो सच बताऊँ तो मैं तो गिटार लेके ऐसे घूमता रहता था कि मेरे को तो बस सिंगिंग करना। मेरे पापा को बड़ा पसंद था, पहले तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे पुलिस वाले पिताजी, आपको तो पता ही है। हाँ मेरे पापा भी थे। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। बट मेरी टीचर ने एक बार मेरे फादर को बताया कि आपका लड़का बहुत अच्छा गाता है। तो उसके बाद से उनकी सख्तपना तो था, वो थोड़ा कम हो गया था कि ठीक है कर लो, पढ़ाई भी कर लो, गाने भी कर लो। एक दिन उन्होंने मुझसे पुराना गाना सुना, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कर ले। फिर उसके 1 साल बाद मेरे पिताजी नहीं रहे, तो फिर मैंने फिर जर्नी अलग तरीके से शुरू करी। मतलब बचपन से एक आप ड्रीम देख रहे थे मुझे सिंगर बनना है, और उसके लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, जो इन्जॉय कर रहे हो, लाइफ जी रहे हो, और सडनली ऐसा पता चलता है कि घर का एक मेन पिलर जिस पे पूरी फैमिली डिपेंड है, इवन बच्चे के लिए तो मतलब एकदम से वो होता है ना कि फादर नहीं रहे, और उस टाइम पे ये समझ भी नहीं है कि क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। वो फेस कैसा था? सच मेरे लिए सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है। मैं फिर कहूँगा कि लोग बताते ना ऐसा हो रहा है वैसा, मेरे लिए एकदम सुन था वो, मतलब कि समझना चाह रहा था कि हो क्या रहा है। और मुझे अपने से ज़्यादा अपनी माँ की पड़ी हुई थी, सच बताऊँ तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। मैं उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानता हूँ। वो मैं आज जो भी हूँ मतलब फादर की वजह से हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो भी मैं आज हूँ या मेरा जो भी सपोर्ट हो मेरी माँ की वजह से। भगवान के अलावा अगर मैं किसी को मानता हूँ मेरी माँ को मानता हूँ। तो मुझे वो उनको देखा नहीं जा रहा, मतलब मैं उनको नहीं देखना चाहता था ऐसे, या सोसाइटी जिस तरीके से देखती है आप सब जानते हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी दुखदाई था, बहुत मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैं अपनी माँ की बात, जैसे मैंने बोला, कभी काटता नहीं हूँ। और वो चीज़ मेरे को काफ़ी समझ नहीं आई। मेरे को लगा कि अब मेरे को मेहनत करनी है यार, मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा कि कभी ऐसा फील ना हो मेरे घर वालों की कि आज ऐसा ही नहीं है वैसा नहीं है। जो भी करूँगा मन से करूँगा, अच्छा करूँगा। मतलब वो फेस ऐसा होता है ना कि हम मैच्योर नहीं होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है, हमें दीन दुनिया की पड़ी नहीं होती है। तो सडनली जब हम देखते हैं कि फादर का हाथ नहीं रहा है सिर पे, मम्मी को देखते हैं परेशान हो रही है, तो कभी ऐसा नहीं आया कि कोई गलत स्टेप उठा ले आदमी, कि आवारा हो जाए थोड़ा? गलत स्टेप समझाने वाला नहीं है, डर नहीं है कोई? गलत स्टेप मुझे लगता है भैया वो उठाते हैं जो जिन पे जिम्मेदारियां नहीं होती है, जिनको होता है ना, जो मानसिक तौर पे मतलब ऐसे रहते हैं, कमज़ोर होते हैं। मेरा सिर्फ एक था, अपनी माँ को खुश करना है, अपने नाम करना है पिताजी का, जो करूँगा उसके बाद 12th की? उसके बाद 12th करी और गिटार सिखाता था बच्चों को। मतलब आज के टाइम में ऐसे हैं कि बच्चे गिटार सीख रहे हैं, पे कर रहे हैं? तब हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पर नहीं थे इतने। तो मेरे एरिया में जहाँ पर दयालपुर रहता था मैं, भजनपुरा के पास दयालपुर है, तो वहाँ पर म्यूज़िक का क्रेज़ उस टाइम पर था नहीं। उस टाइम पे मैं था वहाँ पर जो गिटार सीख रहा था और गिटार कर रहा था। तो फिर छोटे छोटे बच्चे थे, वो मेरे को देखते थे आते जाते, उन्होंने सुना था। तो 7-8 बच्चे थे, एक से शुरुआत करी थी मैंने, फिर 8-10 बच्चे थे, उनको मैं गिटार सिखाता था। तो उससे मेरा गिटार का खर्चा और जो भी मेरे थे कि हाँ मुझे गिटार लेना है, मुझे एक छोटा माइक लेना है, तो वो सब मेरा निकल जाता था, घर वालों से नहीं लेता। तो उस टाइम पे घर का सर्वाइवल कैसे हो रहा? घर का जो भी हमारे पास था सेविंग्स थी, उसके बाद मेरी मम्मी को पेंशन आती थी जो कि गवर्नमेंट से। डिपार्टमेंट से कुछ मदद उस टाइम पे? नहीं, ऐसे कोई डिपार्टमेंट से कोई ऐसी हमने ही नहीं ली। ऐसा कुछ लोग मैंने देखा आजकल है ट्रेंड में, मतलब ट्रेंड नहीं कहूँगा लेकिन आजकल लोग हेल्प करते हैं, लेकिन उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि भाई इसका देहांत हो गया, इनकी फैमिली को कुछ पैसे अमाउंट कर दिया। आज होता है, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, आप भी करते हो, लेकिन तब नहीं था सोशल मीडिया इतना एक्टिव ना। तब बहुत बड़ी बात होती थी किसी के पास स्मार्टफोन होना भी। हाँ, स्मार्टफोन होना बहुत बड़ी बात थी। कौन से साल की बात है? 2015? 2014-15। 14? हाँ, जब तो मतलब इतना ट्रेंड नहीं था। नहीं था। तो उस टाइम पर ऐसा कोई डिपार्टमेंट से ऐसी कोई मदद नहीं थी, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट से जो अमाउंट लमसम अमाउंट मिलता है, जॉब मिली है, वो बहुत बड़ी चीज़ है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ऐसा तो है, बट ऐसा कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने से पहले कभी सिंगिंग की थी ओपनली कहीं बाहर? हाँ, मैं अपने कॉलेज के लिए परफॉर्म करता था भैया। कौन से कॉलेज में पढ़े? रामजस कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं। रामजस? यार बड़ी लड़ाई होती है उसमें, जाट और उसकी। मैं लड़ाई से बहुत दूर था। होती थी ना? हाँ, लड़ाई होती थी। और पर टॉप कॉलेज में आता था, मेरे नंबर 12th में अच्छे आ गए थे, तो ले लिया था रेगुलर में एडमिशन। तो मतलब रामजस कॉलेज में मैं वॉलीबॉल की टीम में गया है एक बार, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, तो उनको प्लेयर चाहिए थे। तो वहाँ पे ना भाई बड़े झगड़े होते हैं। मेरा एक दोस्त है अभी दिल्ली पुलिस में, वो दानिप्स में है, अच्छा। तो वो वहीं पे पढ़ता था, मैं भी वहीं पे था। तो वहाँ पे है ना लड़ाई का माहौल? लड़ाई का माहौल है, जिनको लड़ाई आपका नहीं पता अब क्या है? आपका मुझे नहीं पता। तब था इलेक्शन और लड़ाई का माहौल भी था, लेकिन मेरा ग्रुप ही अलग था। मेरा ग्रुप म्यूज़िक वाला था,
अपने में ज़्यादा रहता हूँ। आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट आदमी का अलग ही रहता है। मैं गिटार के साथ अपने कहीं कोने में हूँ, कॉलेज में क्लास कम लेता था, म्यूज़िक सोसाइटी में था मैं रामदास की, तो वहाँ परफॉर्म करता था, वहाँ प्रैक्टिस करता था। जब दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली 2017 में, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद बाहर आ गए, अब जब माहौल देख रहे हो कि यार नौकरी में मेरे को पूरा दिन सर्वाइवल करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, अचानक से फिर दोबारा सिंगिंग कैसे जागी? 2019 मैंने बताया 2 साल तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि ड्यूटी क्या करनी, कैसे होती है, कहाँ पर थोड़ा मैं अपने आप को टाइम दे सकता हूँ। फिर बहुत घिसा 2019 तो 18 तक तो काफ़ी घिसा। 18 में पास आउट हुआ, 1 साल सेकंड में सारे अरेंजमेंट दे डाले, कोत ले ये ले सब कुछ कर डाला। फिर एक दिन मैंने सोचा यार ये मेरे से हो नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा मुझे, म्यूज़िक तो करना है, क्योंकि अब अंदर अंदर से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही, तो म्यूज़िक सोचा कि करना है। तो फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाला, मैंने एक ऑफिस पकड़ लिया मैं गया ऑफिस, टाइमिंग 10 से 6, उसके बाद म्यूज़िक करना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जैसे दोबारा से सिंगिंग अंदर जागी, अचानक से आता ना यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर क्या कैसे शुरू किया? बस गिटार उठाया, गिटार थोड़ा बहुत तो प्ले करता था, बट बस फील हुआ कि ऐसे बात नहीं बन रही है, सिंगिंग करनी थी तो सिंगिंग करनी थी। ये सैलरी ना, मुझे ऐसा लगता है भैया सैलरी जो है ना वो एक रिश्वत है अपने सपनों को मारने के लिए। सैलरी मिली 31 तारीख को, हाँ। और अपने सपने जिम में रख के घूम रहे हो। मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, रजत तो रजत रहा ही नहीं है, वही मज़ा आ रहा है। सुबह ड्यूटी की हाजिरी लगा दी है, शाम को चले गए, वर्दी पहन के खुश हो रहे हैं। वर्दी पहनना ऑनर है, बहुत गर्व फील होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश होता हूँ मैं, आज भी मेरे को बहुत प्यार है। लेकिन एक अपने पैशन को फॉलो करने का जो मज़ा है वो अलग ही चीज़ है। बस उन फिर गिटार उठाया, प्रैक्टिस शुरू करी, अपना हारमोनियम निकाला, रियाज़ करना शुरू करा, गाने गाने शुरू करे, फिर सोशल मीडिया पर थोड़ा कंटेंट डालना शुरू करा, बस वही से जर्नी शुरू करी। एक गाना बहुत वायरल भी हुआ था ना, वो कौन था? उसके 6 महीने बाद, तेरी मिट्टी, वो बी पराग वाला ना। 2020 में। और मुझे याद है वो अक्षय कुमार ने, किसने शेयर किया था? अक्षय कुमार ने, मनोज सर है, अक्षय सर ने, मनोज जिन्होंने वो गाना लिखा है, और को जिन्होंने म्यूज़िक बनाया है, धर्मा प्रोडक्शन ने शेयर करा था, अजीम भाई हैं जिन्होंने गाना बनाया। तो बहुत सारे लोग थे, वो सब लोग आए, मेरे से बात करी, उनको बहुत पसंद आया मेरा रेंडिशन, और फिर मैंने एक पूरा गाना यूट्यूब पर निकाला। वो पहला गाना था जो मेरा वायरल हुआ था। जब मैंने सोचा कि म्यूज़िक दोबारा स्टार्ट करते उसके 6 महीने बाद, 6 महीने तक मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रहा था और वीडियो बना के डाल रहा था, अपनी छोटी छोटी क्लिप डाल रहा था। तब तक टिकटॉक और वो चल रहा था, फिर बाद में बंद हुआ है वो तो तब मैं टिकटॉक पे और इंस्टा पे रील नहीं थी तब, तो इंस्टा पे पोस्ट डालते थे, हाँ पोस्ट थी। तो पोस्ट डालता था मैं अपनी तो 1 जब मिनट की। मतलब जब ये गाना आपने डाला उसके बाद अक्षय कुमार जी ने शेयर किया और बहुत सारे सेलिब्रिटी ने शेयर किया, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, अक्षय सर ने मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा, लेकिन जो मेकर थे धर्मा प्रोडक्शन के, उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया पे बात करी, बी प्राक पाजी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करी, तो ऐसे बात हुई। फिर उस गाने के वायरल होने के बाद, ये सब होने के 2 महीने बाद अक्षय सर ने ट्विटर पे वीडियो डाली थी मेरे लिए। हाँ वो मैंने देखी थी। तो क्या बात की थी धर्मा प्रोडक्शन ने? बस बहुत खुश थे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और आए। फिर मैं उनसे 1 साल बाद मिलने भी गया था मुंबई, ड्रामा प्रोडक्शन में अजीम भाई हैं, तो उन लोगों से मैं मिलने गया था। तो यही बात हुई थी कि गाना बहुत अच्छा गाते हो, कभी करेंगे साथ में काम, और बस यही बात हुई थी। जब ये गाना आपका आ गया, एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने जाना, उसके बाद क्या करा आपने? तब से फिर मैंने रेगुलर कंटेंट डालना शुरू करा, अपनी स्किल्स पे ज़्यादा काम करा। मैंने सोच लिया कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जो गाना गाता है, वो बहुत गलत है। मैं एक सिंगर हूँ ये जो बात पुलिस ये बात किसी ने कही थी आपको? किसने कही थी? ये मैंने ही कही है, अभी तो इंडिया आइडल में भी कह के आया हूँ मेरे ऑडिशन में भी मैंने यही लाइन बोली है। बाकी मैं जब भी कोई इंटरव्यू देता हूँ, न्यूज़ चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया, तो भी मैं उनको यही कहता हूँ कि लोगों को लगता है आई एम अ कॉप हू सिंग्स, बट दैट्स नॉट ट्रू, आई एम अ सिंगर हु इज़ इन दिल्ली पुलिस। तो मैं एक सिंगर हूँ जो पुलिस में बाद में आया है। एक बार आप जब मेरे घर पे मिलने आए थे, तब मैंने ये कहा था कि अपनी पहचान इसके बाहर भी बनानी है। हाँ, तो हम भी उस पर काम कर रहे हैं आज तक, क्योंकि वो लग जाता है ना ठप्पा, तो फिर उसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप ये कर रहे थे, अक्षय कुमार जी ने ट्विटर पर डाल दी, आपको डीएम भी आए होंगे, फॉलोअर्स भी आए होंगे, उसके बाद की जर्नी क्या रही है? उसके बाद की जर्नी भैया, पहले तो 3-4 महीने बड़े अच्छे भी थे कि हाँ अब तो भाई बन गया सेलिब्रिटी वाली मिलेंगे, अब तो मैं बन गया प्लेबैक सिंगर अब मुझे मिलेंगे गाने। तो होता है, एक 22 साल के लड़के में कितनी समझ होती है, मुझे लगता है कि 22 साल का था मैं, 21-22 साल का था मैं, और मुझे लग रहा था कि मेरे पे आएगा बहुत काम,
अब मेरे को हो गया वायरल और अब मेरे को गाने बनाएंगे। 2-3 महीने तो अच्छा चला, इंटरव्यू दिए हर चैनल पे, और मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि चीज़ें काम कैसे करती है। आपको लोगों के सामने रहना पड़ेगा, आपको अच्छे गाने गाने पड़ेंगे, आपको कंटेंट रेगुलर अपलोड करना पड़ेगा, लोगों के सामने रहना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को शार्प करना पड़ेगा। अगर आप इसमें खुश हो कि मैं इंस्टाग्राम पे गाने डालता हूँ, 2-4 लोग खुश हैं, लेकिन अगर आपके सपने बड़े, तो आपको जिनको आप आइडल मानते हो उनकी तरह आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। उनकी जितनी तपस्या आपको करनी पड़ेगी अगर उस लेवल पे जाना है। 2019 में हुआ था ना भाई वायरल? 20 में, जब कोविड के टाइम पे। 20। उसके बाद फिर कौन सा गाना वायरल हुआ? उसके बाद एक गाना था, वो 2-3 महीने में मेरे 1-2 गाने वायरल हुए थे। तेरा यार हूँ मैंने गाया था, तो कार्तिक आर्यन ने शेयर करा था। तो सेलिब्रिटीज़ डालते थे, मैं बहुत खुश होता था। पर वो दिस इज़ नॉट इट, मतलब वो थी वहीं तक सीमित होता है मुझे लगता है। उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि अपनी आवाज़ पे कैसे काम करना है, अपने गाने कैसे लाने हैं, कैसे मुझे और काम करना है, अपनी आवाज़ पे काम करना है, अपने करियर पे काम करना है, क्या मैं और गाने अपने क्या सुधार ला सकता हूँ। तो फिर वो मैंने धीरे धीरे अपने 3 साल की जर्नी में समझे। 2020 आज 2023 चल रही है, तो डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे कुछ रिकॉग्नाइज किया है? तब हाँ, तब हमारे हिपू साहब है, स्पेशल सीपी साहब, उन्होंने मेरी तारीफ़ करी थी। एक म्यूज़िक बैंड बनाया दिल्ली पुलिस में, उसमें उन्होंने मेरे को इंचार्ज बनाया कि यहाँ पर एक म्यूज़िक टीम बना रहे हैं। तो उन लोगों को मैं लीड करता था तब, अभी तो नहीं करता, पर तब मैं करता था। तो वहाँ पर मैंने टीम के साथ प्रोग्राम करा। फिर दिल्ली पुलिस के लिए मैंने कुछ प्रोग्राम करे, अप्रिशिएट करते थे। कई सीनियरों ने मुझे काफ़ी पसंद कराया, लेकिन चलता रहता है ये सब। तो जब ये बैंड बनाया तो एक एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी की ड्यूटी दे दी। हाँ। पिछली ड्यूटी कुछ कम करी? नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब ड्यूटी तो लगती है, इलेक्शन में ड्यूटी दी है मैंने, कोविड में ड्यूटी दी है, और ड्यूटी भी लगती है और ये भी करना होता है, साथ करना होता है। मतलब ये डबल हो गया ना? डबल हो गया, डबल, और म्यूजिक अलग कर रहा हूँ, ट्रिपल हो रखा है सब कुछ, काम बढ़ते ही कम नहीं होता। तो उसके बाद जैसे एक गाना और मैंने आपका देखा जो कहीं पे अंडर उसमें गाया हुआ था, हाँ, पार्किंग में, वो किसी हीरोइन ने भी शेयर किया था। हाँ, सारा अली खान ने उसको शेयर करा था। अंदर डीएम किया है सारा को? नहीं आई एम सिंगल? नहीं, बिल्कुल, बस उन्होंने स्टोरी लगाई थी, मैंने थैंक यू बोला था, इतना ही था। विकी कौशल ने भी लगाई थी। तो वो करते हैं लोग, शेयर वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है। पहले बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, अब मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूँ काम दो मुझे काम चाहिए। तो उसके बाद काम जब ये वायरल हो रहा था, किसी भी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस ने या किसी नहीं करा तो अभी यूनिवर्सल म्यूज़िक है, देव सर हैं, यूनिवर्सल म्यूज़िक के हेड है। तो उन लोगों ने मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज़ करा, पसंद करा। अभी उनके साथ मैंने गाना करा है, तेरा मेरा साथ आया, आप लोग भी सुनना तो तेरा मेरा साथ आया यूनिवर्स वायरल ओरिजिनल्स है, आपने सुने होंगे। तो उस पर मेरा गाना है, उन लोगों ने मेरा टैलेंट पसंद करा, मेरे को बुलाया, ऑफिस मुंबई बुलाया, हमने गाना रिकॉर्ड करा और हमने बहुत अच्छा गाना बनाया, वो रोमांटिक गाना बहुत अच्छा। तो लोग पसंद कर रहे हैं। अभी उस पर मिलियन ऑफ स्ट्रीम्स हैं विंग पे। अच्छा, मिलियन ऑफ स्ट्रीम्स आ रहे हैं उस पर, तो बड़ी खुशी है कि लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने लिखा है, मैंने कंपोज करा। तो हर तरीके के लोग हैं भैया, मतलब कुछ लोग अच्छा करते हो, ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सच में पसंद करते हैं, काम भी मिलते हैं, तो सब होता है। जैसे मतलब रीजनल म्यूजिक आजकल बहुत ट्रेंड में है, हरियाणवी, पंजाब, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग उठ रहे हैं। उस टाइम पे इस तरह के गाने के लिए ऑफर नहीं आ गई, चलो आ जाओ हरियाणवी इंडस्ट्री में गाना गाते हैं? नहीं, मेरा टोन जो है वो प्रॉपर बॉलीवुड वाला है। मेरा जो टोन है, मैं हिंदी गाता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश गा लेता हूँ, हरियाणवी मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मेरी वो एक्सेंट है नहीं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश मुरैना जिले से मैं हूँ, चंबल के पास जय से। पुलिस गामन में बिनो मतलब घूमेगी, अच्छो लगेगो, वही है ना? तो वो चंबल से मैं हूँ, तो वही भाषा आती है। चंबल से दिल्ली पुलिस से इंडियन आइडल, जर्नी कहीं और लेके जा रही है। अभी वही थे हमारे यहाँ तो ऐसी बात होती, कहाँ रहा हो मोड़ा, तो मोड़ा मोड़ी, मोड़ा कहाँ जा रहा हो, इंडियन आइडल जा रहा हो। तो वहाँ से अपनी हिंदी सुधारी, पहले तो हिंदी में अच्छे से बात कर पाऊँ, हिंदी से फिर तो वही है, मेरी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो रीजनल में थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी, बट ऐसा कोई नहीं आया, बस सीधा हिंदी का गाने का मिला। तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी तो पोस्ट करते हो? हाँ, कितने गाने पोस्ट कर चुके हो यूट्यूब पे मैं ओरिजिनल? ओरिजिनल अपना एक ही है यूट्यूब पे, अपना एक ही है। और जो मेरा ये दूसरा गाना है मेरा, ये तो दूसरे ब्रांड पे लॉन्च हो गया। हाँ, अपने यूट्यूब पे एक गाना है मेरा, अब दूसरे गाने पे हम काम कर रहे हैं। तो अब उसके बाद ये कैसे डिसाइड किया कि अब मुझे कहीं बाहर निकलना है? क्योंकि आदमी क्या है ना, सेफ जोन में चला जाता है। अच्छा, लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहा हूँ, अपना गाना बना रहा हूँ, तो ठीक है, डिपार्टमेंट में भी सैलरी आ रही है, फिर कहाँ से दिमाग में है? नहीं, पहले से ही दिमाग में था भैया। मेरा सिंपल एक अपना एम मानता हूँ, जो अभी भी मेरा अधूरा है, प्लेबैक सिंगिंग।
अभी भी वही एक सपना लेके घूमता हूँ। मैं अपने के साहब को मैं अपना आइडल मानता हूँ, के सर हम सब जानते हैं। हाँ तो मेरा यही है कि प्लेबैक करना है, प्लेबैक सिंगिंग। चाहे इंडिपेंडेंट में कितने भी गाने रिलीज़ कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ अभी भी, गाने भी बना रहा हूँ, लेकिन प्लेबैक करना है, तो उसके लिए अभी जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। पर्सनली किस किस सिंगर से मिले हो और क्या क्या सीखा है पर्सनली, जो बड़े पर्सनली, सिंगर? हाँ, पर्सनली मैं मिला हूँ जुबिन से, जुबिन भाई से, जुबिन नौटियाल। नौटियाल जी से। बहुत सीखने को मिला। मेरी जर्नी ने टर्न ही वहीं से लिया। मैं 2020 में वायरल हुआ, उसके 6 महीने बाद, हाँ, नवंबर में या अक्टूबर में मैं उनसे मिला था देहरादून में, मसूरी। वो वहीं के हैं, हाँ, वहीं वो के। वहीं गई हैं। तो उनसे मेरी सोशल मीडिया पे जो भी बात थी, कैसे मतलब कांटेक्ट कैसे हाँ, हुआ? मतलब मेरे गाने वाने उन्होंने सुन रखे थे, वायरल हुए थे, तो मेरे एक सीनियर हैं, उनके कांटेक्ट में भी थे वो, सुरेंद्र सर है, जब मैं आपके घर पे आए थे, उनके उनके कांटेक्ट में थे वो। तो उन्होंने मेरा गाना उन्होंने सुन रखा था, तो उनके थ्रू फिर मैं उनसे मिला। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे जुबिन भैया, मैंने भैया ऐसे ऐसे मेरी आवाज़ सुनी नहीं, तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। कहते रजत आवाज़ बहुत अच्छी है, रूहानी थी, लेकिन इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती कि लड़का गिटार पे गाना गाना है। अपने आप को इतना शार्प कर लो कि कोई ना ही ना कह पाए, और गाने बनाओ। अपने गाने गिटार पे गाओगे वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कंप्लीट ट्रैक बनाना 4 मिनट का अलग चीज़ होती है। और अपने बेसिक्स को, रूट्स को पक्का कर लो, जो कमी है अभी उनको 6 महीने तैयार कर लो, फिर मिलेंगे। कौन सा गाना सुनाया था उनको लाइव? उनका ही गाना सुनाया था, कौन सा? दिल का दरिया बह गया, तुझे कितना चाहने लगे। तो उनको बहुत एक लाइन हमें भी सुना दो। यार मुझे ना देखो गूज बम्स आया था जब भी म्यूजिक सुनता हूँ, मेरे अंदर भी है म्यूजिक, हालांकि मुझे गाना नहीं आता, बाथरूम सिंगर हूँ मैं। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना जाने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ओ तुझे कितना जाने लगे हम। मजा आ गया यार, गूज बम्स आ गए। एक तो बनता है अभी, गिटार हाथ में लिया है, एक फेवरेट गाना तो बनता है। फेवरेट गाना, मेरा फेवरेट गाना यही है। यही है? अच्छा चलो, जो फादर साहब को सुनाया था, अच्छा, वो ओल्ड मेमोरीज। अच्छा, एक, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक तो पुराना गाना सुना था, एक नया गाना सुनाया था, मेरे को बड़ा पसंद है। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपनाह, यार लाइव सुनने में इतनी प्यारी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के बिना कोई वो नहीं लगा हुआ, कोई ट्यून नहीं है चेंज हो रही है। 90% सिंगर तो ऑटो ट्यून का यूज कर रहे हैं। करते हैं भैया। एक्चुअल में ना लोगों की परसेप्शन बहुत गलत है ऑटो ट्यून के लिए, कि ऑटो ट्यून हर सिंगर यूज़ करता है, हर सिंगर, मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑफ सिंगर, सोनू जी को छोड़ दे तो वो तो उनकी अलग ही दुनिया है, वो हम सब वो मशीन ही है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन 99 क्या होता है ना भैया, ऑटो ट्यून एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो ऑटो ट्यून क्या होता है, आपकी ह्यूमन जो एक्यूरेसी होती है वो 95% की होती है। अभी जो मैंने गाया ये भी 95, 90 के आसपास या 80 के आसपास जो भी होगा, उसको 100% चाहिए होता है, क्योंकि हम जो म्यूज़िक बनाते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है।
पहले क्या होता था, सिर्फ लाइव इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनकी भी एक्यूरेसी 98 96 लगती थी, सिंगर गाते थे, तो फिर सिंगर को जो कंपोजिशन बनाई जाती थी वो ऐसी बनाई जाती थी उसको एक टेक में भी गाया जा सके। आजकल गाना बन रहा है अब कुछ अलग अप है, गाने तब भी बड़े मुश्किल थे, पर एक सिंगर को मौका दिया जाता था, 15 दिन प्रैक्टिस हो रही है, पूरा बैठा है। अब सिंगर रिकॉर्ड कर रहा है दुबई में, म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है मुंबई में, लिरिक्स राइटर बैठा है दिल्ली में, सारे इकट्ठे होते थे पहले तो। इकट्ठे होके गाने नहीं कर रहे, तो सिंगर ने जो गा दिया उसको एक्यूरेट करने के लिए। बट एक होता है, समझ रहे हो कि एक होता है कि मैं सिंगर ही नहीं हूँ, मैं भी सिंगर हूँ। सिंगर मैं, वो ऑटो ट्यून काम नहीं करता, वो होती है मैनुअल ट्यूनिंग होती है। जैसे सा, आप कोई गा रहा तो उसको सा कर देंगे। वो उसको पिच पे ले आए, वो होती है मैनुअल ट्यूनिंग जो कई एक्टर इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप का यूज हम जैसे बाथरूम सिंगर भी कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा गाना है जिसमें मतलब बहुत मुश्किल हो और उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, पुराने गाने कोई किसी सिंगर के, जैसे आपने के सर का बताया। हाँ, कोई कई गाने हैं, मतलब एक गाना मैं ऐसा चूज नहीं कर सकता कि कौन सा मुश्किल है, सारे गाने मुश्किल होते हैं अपने आप में। तो एक दूसरे ये भी तो होती है ना, किसी सिंगर ने अगर कोई अच्छा गाना गाया और वो सुपर हिट है, उसको रिक्रिएट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड यहाँ सेट हो गया ना। मैं जैसे अच्छा, वो जिस गाने से फेमस हुए वो भी सुना दो। हाँ बी प्राक का अलग ही मतलब हाँ, लेवल ही अलग है उसका, मतलब ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियां मैं बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत सुपर भाई, सुपर। मतलब दिखाई दे रहा है। संगीत प्रेमी हो, गाना नहीं आता वो अलग बात है, गानों का बहुत शौक है। तो इसके बाद आपने डिसाइड किया कि चलो अब हाँ, कहीं चलते हैं, तो कैसे चूज किया और कैसे मन में आया, किसी ने बोला या खुद से मन था इंडियन आइडल करते हैं? इंडियन आइडल सच बताऊं तो मैं अपने आप को तैयारी नहीं मानता था। जब मेरी वीडियो वायरल हुई, मुझे इंडियन आइडल ने तब भी अप्रोच करा था कि आप ऑडिशन दो, सारे गामा पाने भी करा था, एक दो शो और थे, मेरे को नाम याद नहीं है, आते रहते हैं, बट मैं अपनी औकात जानता था। मैं साफ बोलूँ तो हिंदुस्तान के बेस्ट सिंगर आते हैं यार वहाँ पर, और मैं नहीं चाहता कि मैं आऊँ और कहते कोई बेसुरा है, नहीं मज़ा आ रहा, क्या गाता है। 2 साल मैंने रच के मेहनत करी, वायरल होने के बाद। जुबिन नौटियाल को भी ऐसे ही बोल दिया था, याद है? जुबिन से एक ट्रिपल एक्स करके कोई शो आया था ना, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर। तो उनको ये बोल दिया था, बोला था अच्छे अच्छे सिंगर हैं, उनको भी बोला है। विशाल भैया भी गए थे, विशाल मिश्रा, उनसे भी मिला, उनको उनका बाद में बताऊँगा। तो वो भी गए थे, उनको भी बोला था थोड़ी तैयारी करके आओ। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे, मतलब ईगो नहीं है ये मेरा, मुझे लगता नहीं, है ये कि सेल्फ प्रिपरेशन। हाँ, आप भी चाहते हो किसी कंपटीशन में, आपको पता होता है। हाँ, जब उतरूँ, जब मैं पूरा आपको पता होता होगा कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मुझे पता था यार 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान में, हर कोई दूसरा गाना गाता है। एक दूसरा गाना गाता है, 15-15 साल सीखे हुए लोग, कर्नाटक संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक, इतना ज़्यादा। मैं ज़्यादा सीखा नहीं हूँ, मतलब मैं रियाज़ करता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है क्लासिकल, बट इतना नहीं, मेरा वेस्टर्न स्टाइल ज़्यादा है। तो मैंने 2 साल 1.5 साल पहले अपने सुरों पे काम करा, अपनी वॉइस टेक्सचर पे काम करा, फिर मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है। तो फिर मैंने इस साल ऑडिशन दिया इंडियन आइडल का। क्या प्रोसेस है यार इसका, पता चले मतलब हम आपके थ्रू। ऑडिशन देखो, सबसे पहले तो जो टीवी पे राउंड आता है वो पहला राउंड नहीं होता, वो तो तीसरा है, मुझे पता है। वो तीसरा भी नहीं है भैया, वो छठा है। अच्छा, इंडियन आइडल में छठा है। जैसे मैं रोडीज में गया था ना, तो पहले लाइन में लगो, फॉर्म भरो, फॉर्म के बाद 1 राउंड दो, 2 राउंड दो, तीसरे राउंड आता है। इसमें नहीं, इसमें नहीं है। इसमें 2-3 राउंड दिल्ली में हुए थे, फिर मुंबई में। क्या पूछते हैं मतलब पहले राउंड में? पहले राउंड कौन में लेता है? रॉ गवाते हैं, सिर्फ उनका जो पैनल होता है, एक उनका इंटरनल पैनल होता है जिनको म्यूज़िक की नॉलेज होती है। आपसे पहले राउंड में 2 लाइन सुनते हैं, गाओ,
जरा सी दिल मेरे, उनको पता चल जाता है कि अभी सेकंड राउंड के लिए आया नहीं है। उसमें मास छटनी होती है क्योंकि हर कोई ऑडिशन देने चला जाता है, तो उसमें मास छटनी हो जाती है। फिर उनको पता चलता है इसको सुर का पता है। सेकंड राउंड में वो आते हैं फिर म्यूज़िक के साथ। अच्छा। उसमें म्यूज़िक होता है बकायदा, आप बीट पे कैसा गाते हो, आप म्यूज़िक पे कैसा गाते हाँ, बड़ा मुश्किल है यार। मैंने गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, तो बीट आगे पीछे जा रही थी, मैं गा रहा था कुछ, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे हेडफोन दे, और उसकी आवाज़, जिसने मेरे लिए गाना लिखा था उसकी आवाज़ मेरे कानों में चल रही है और मैं जब बीट मैच कर रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं हो। है। हाँ, वो ताल की नॉलेज होती है, बीट होती है, वो जो म्यूजिशियन होता है भैया उसका होता है। जैसे अब आपको फिटनेस की नॉलेज है, मेरे से 10 का डंबल आसानी से नहीं उठता, हाँ, आप 100 उठाते, जो जिसका जो फील्ड होता है वो उसके लिए ईजी हो जाता है। तो वही वाली बात है। तो मेरे को तो बीट की वो होती है, वहाँ ड्रम और म्यूजिशियन बैठे होते हैं, उनका चैनल का कुछ एक पैनल बैठा होता है, तो वो सुनते हैं। दूसरा राउंड होता है, तीसरा राउंड उसी के ऐसा होता है कि वो एक गाना बोल देते हैं कि आप 10-15 गाने बता दो, हाँ अपना पसंद का उन्होंने गाना बता दिया। टचवुड श्री कृष्ण की कृपा है, जो भी है श्री राम की कृपा है कि अच्छे चलेगा तीनों राउंड। फिर उन्होंने मुंबई बुलाया मुझे 10 दिन बाद, मुंबई, फिर एक मुंबई में राउंड होता है, तो मुंबई में एक राउंड हुआ था, वहाँ पर भी उनका जज बैठे हैं, पैनल बैठा है, वो इंटरनल पैनल ही है। इंटरनल पैनल ही बैठा होता है। तो उन्होंने फिर सुना, एक गाना सुना अपनी पसंद का, फिर गिटार के साथ गाने सुने 2 और फिर उन्होंने मुझे रखा। फिर हम उनके प्रोसीजर में चालू होते हैं। फिर उसके बाद एक कलिंग राउंड होता है, बेसिकली छटनी फिर होती है, फिर छटनी हुई, फिर टीवी राउंड, तो 5-6 राउंड हो गए थे। तो टीवी राउंड में कौन सा गाना गाया है बता दो, अभी तो ये बहुत बाद में आएगा। हाँ, तो दिल का दरिया ही गाया है। दिल का उनको दरिया। मेरी आवाज़ में यही गाना पसंद है, मैंने उनको 10 गाने सुनाए। आपकी जो टेक्सचर है वो लव सॉन्ग के लिए हाँ, थोड़ा वो सैड लव प्यार। उनको 10-12 गाने सुनाए थे, उनको मेरी आवाज़ में यही गाना चाहिए था गिटार के साथ, तो वही ऑडिशन। अच्छा, सेल्फ गिटार के साथ गाया वहाँ गिटार के साथ गाया, म्यूजिशियन भी प्ले कर रहे थे साथ में। पे। इस बार जज कौन कौन है? श्रेया घोषाल है, सानुदा है और विशाल सर है। शानू, मतलब सानुदा ने तो मुझे गले लगा के रखा 15 सेकंड। अच्छा, दिल खुश हो गया, तो बहुत प्यारे इंसान है। श्रेया मैम ने भी बड़ी तारीफ़ करी, तो वही था, बहुत पसंद आई उनको मेरी आवाज़, नई जनरेशन की आवाज़ है, नई तरीका है। मतलब अब वो मेरे हिसाब से जो सिर्फ ये है कि ये पुलिस वाला एक सिंगर है, हाँ पुलिस वाला सिंगर है, हाँ वो हट जाएगा, हाँ, मतलब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे मैं अब ये बताऊंगा कि हाँ मैं एक सिंगर हूँ, जो बाद में वाला पुलिस हूँ। में गया। हाँ, वो बाद में पुलिस में गया। है ना, हमको जज कर लेते हैं ना प्रेजेंट से, हाँ, जो क्योंकि पीछे मेहनत की है। आजकल देखो ना, हर कोई रील डालता है। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन आजकल देखो कि हर कोई रील डालता है, नौकरी पे बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई रील डालता है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है। तो लोगों को इतनी समझ नहीं होती, वो असली टैलेंट और जो नॉर्मल है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अरे हाँ, वो भी तो करता है, ये भी तो करता है। तो वो बस यही है कि हाँ, मैं बताऊँ कि सिर्फ पुलिस वाला ही सिंगर नहीं, असल में प्रोफेशनली भी सिंगर ही हूँ, और मैं म्यूज़िक बनाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, गाने बनाता हूँ, जब compose आप करता हूँ। एक होता है ना पीछे ब्लैक रूम बोल दो या कुछ भी, जिसमें आपका नंबर आने वाला है और आपके लिए म्यूजिक सेट हो रहा है, अब स्टेज पे जाना है, उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? उस टाइम मैं बिल्कुल सुन, एक सीटी सी आवाज़ आ रही थी मेरे पास, टी। और उसमें थोड़ा सा गैप होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया उन्होंने, बातें ले कर लिया, रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ये पूरे दिन चलता है। पूरे दिन चलता है। सुबह 6 बजे बुलाया था मैं सेट पे, रात के 10 बजे तक शूटिंग, 12 बजे तक, 1 कब बजे, नंबर आया? रात के 9 बजे। रात मतलब सुबह 6 बजे से बैठे हो, अंदर पेट में वो पेट में खाली हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लग रही है, इधर से वॉशरूम नहीं जा रहे हो, नंबर आएगा नंबर आएगा, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में? मैंने कहा यार वैसा अच्छा हो जाए। मेरे को ना वो, मैं स्टेज फियर है मुझे बचपन से, मैं इंट्रोवर्ट नहीं कहूँगा खुद को, बट एम्बीवर्ट टाइप के जो होते हैं ना, जिनको खुलने में समय खुल जाता हूँ तो असली मजाक, वहाँ मैं खुला हुआ नहीं हूँ ज़्यादा लोगों से, और मेरे को ना स्टेज पे जाती मेरे ऐसा हो जाता है कभी कभार। आज भी मेरे को है कि पब्लिक के साथ मेरे को इंटरेक्ट करने में एक दो गाने के बाद मैं खुलता हूँ, फिर मैं पब्लिक के साथ वार्म अप करता हूँ, वार्म अप हो जाए, तो हो जाता है एकदम सुन हो जाता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं देखना, मैं कहा रजत बस सामने देखियो और अपना बेस्ट दे दियो। तो बस वही करके आया। जैसे जब जा रहे होते हैं तो मैं क्या कभी आंखें नहीं मिला पाता, हाँ, मैं तो नीचे झुक के गया था, मैं ऐसे खड़े होने के बाद जब देखा अच्छा इतनी भीड़ है, तब कैसे किया, मतलब हाँ, मैं भी ऐसे ही किया था। मेरे पैर कांप रहे थे। हाँ, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत तेज़, और मैं गिटार ऐसे प्ले कर रहा हूँ। उन्होंने बोला रिलैक्स, हाँ, वो उन्होंने बात करी, मुझसे जर्नी पूछी, और चैनल वाले थोड़ा बहुत तो करवाती है, तो वो भी रहता ही है। तो उन्होंने बात करी, पूछा। श्रेया मैम मुझे पहले से जानती थी, उन्होंने मेरा गाना शेयर कर रखा था, तो मुझे जानती, तब मुझे थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ कि हाँ ठीक है। पूछा, जर्नी जानी, पुलिस और ये सब बात करी, म्यूजिशियन वाले जाने वाले, तो 10 मिनट वो हुए, तो मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चलो अब सुर ले लो,
और फिर मैंने ये गाना गाया, बस तो निकल गया। एक ही गाना गाया बस? एक ही गाने में ही वो उन लोगों ने फिर टिकट दे दी। वो बोला कि आप मुंबई आ रहे, अब नहीं बोलते, वो लाइन कट हो गई अब नहीं बोलते? अब नहीं बोलते, उन सबको पता चल गया मुंबई में ऑडिशन होते, तो अब वो नहीं बोलते। आप मुंबई हाँ, आ रहे मुंबई हैं। सिर्फ अभी कौन सा राउंड है? अब टॉप 30 में हूँ मैं। टॉप 30 में? अब वो वाइल शूटिंग नहीं, अभी ये तो आप चले जाओगे। हाँ। तो मतलब अब वहाँ पे जो टीवी पे टॉप की फाइट चलती रहेगी उसमें आप रिप्रेजेंट करोगे। हाँ। अच्छा, ये तो जर्नी होगी आपकी सिलेक्शन की, इसके पीछे जो डिपार्टमेंट की जर्नी है वो कैसे, कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है? मैं तो बता बता के थक गया हूँ भाई अपने। सबसे पहली बात तो आप फुल टाइम म्यूज़िक नहीं कर रहे। जितने भी मेरे साथ थे वो फुल टाइम म्यूज़िक करते हैं। फैमिली का सपोर्ट है, टाइम का सपोर्ट है, बेटा तू सिर्फ म्यूज़िक कर। उनका रियाज़ है 8-8 10-10 घंटे, मैं इतनी ड्यूटी करता हूँ यार, तो ड्यूटी आपको करनी है। डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, मुझे वर्दी से प्यार मिलता है, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन मेरे को अपनी ड्यूटी भी उतनी करनी पड़ती है, ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़्यादा करनी पड़ती है, बल्कि ड्यूटी भी करनी है। दिल्ली पुलिस के लिए परफॉर्म करता हूँ, दिल्ली पुलिस जानती है कि मैं गाना भी गाता हूँ, तो दिल्ली पुलिस के जितने मेजर प्रोग्राम होते हैं गाना गाता हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ कि चलो मुझे ये मौका मिलता है, बट कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल प्रैक्टिस को अफेक्ट करता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भैया। मैंने सुना है कि जितने भी सिंगर है वो घंटों रियाज करते हैं डेली, बिल्कुल। और वो अपने आप को और रिफाइन करते हैं। एक मैंने एक जगह पे इंटरव्यू सुना था कि वो इतना अपना वोकल यूज कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन भी क्या इतना प्रेशर होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं अपने गले पे, मुझे लगता है इतना भी नहीं होना चाहिए। रियाज जो है वो 4 घंटे 5 घंटे जाता था, 4-5 घंटे 3 घंटे कर लिया। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, 2 घंटे 1-2 घंटे रियाज हो गया। मतलब रियाज मतलब जो मेरी प्रैक्टिस है क्लासिकल की, वो सुबह 1 घंटा कर लिया, बाकी जो मेरा प्रैक्टिस गिटार के साथ है गाने की 1-2 घंटे हो गए, तो 3-4 घंटे 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं गाना नहीं गाता। पर कुछ लोग करते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी कर लेते हैं, किसी को दिक्कत हो जाती है, किसी को सूट करता है तो वो कर लेते हैं। जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, उनका बताते हैं 15-15 घंटे रियाज होता था। ब्लेस्ड थे, उनके ऊपर वाली कृपा थी, हर कोई नहीं कर सकता। यार हम तो गाड़ी में गाने चलाते हैं और उसके ऊपर लिपसिंग कर लेते हैं, गा लेते हैं, उसी में दर्द हो जाता है हमें तो। हाँ, तो ये भी प्रैक्टिस है ना, मतलब इतना इजी नहीं है गाने गाना। इसी नहीं, आपका गला जो है वो मशीन नहीं है, आपका गला जो है वो मशीन नहीं है, वो एक ऑर्गन है। आप कोई बॉडी मूवमेंट, आप किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज करते हो, जैसे गले की एक्सरसाइज होती है, वार्म अप होता है, आपको पता है यार, जिम करते हो आप। मुझे मेरे उस्ताद जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, आपका गला जो है ना वो मशीन नहीं है, मैराथन है, मैराथन, उसको धीरे धीरे भगाना है। ऐसे नहीं उठते पहले ही हाई वाला नोट लगा दिया, धीरे धीरे वार्म अप करना है, बेस की शुरुआत करनी है। कोई सुर लिया उसको नीचे से रियाज करना है, बहुत नीचे से बात करनी है, धीरे धीरे करके जैसे दिन चढ़ेगा तो हाई स्केल पे जाना है। मैराथन है, पहले धीरे धीरे भगते हैं, पहले वॉकिंग करते हैं, फिर ट्रेडमिल की तरह उसको लंबा लेके। अगर लाइफ लंबी चाहिए गले की, आपकी वॉइस की, कुछ लोग होते हैं हाई हाई की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी शार्प हो जाती है, फट जाती है, तो वो होता है। जैसे बी प्राक जी है, इनका अलग टोन है, अलग ही टोन है। हाँ। तो ये कौन सा गला है भाई? ये सबका अपना अलग गला होता है, मैं उनका कैसे बता सकता हूँ कि उनका क्या गला है, लेकिन सुनने वाले बहुत पसंद करते हैं उनकी गायकी। मतलब मैं उनका भी एक गाना सुन रहा, शराब पी के, हाँ, तो वो मोटिवेशनल भी गा देते हैं उस टोन में। पर क्या रेंज है पाजी की, क्या रेंज है। मैं उनकी रेंज का बहुत फ़ैन हूँ, मतलब वॉइस टोन उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलग चीज़ है, बट उनका जो रेंज है, तरीका है, वो लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा, जुबीन जी से मुझे याद आया कि जब आप मिले उस टाइम पे वो एक दूसरा अपना जोन शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत सारे भक्ति गाते भक्ति गाने बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं उनके। मतलब वो फुल टाइम कमर्शियल के साथ साथ ये भी कर रहे हैं। तो ऐसा आपका भी कुछ विचार है हैं। आगे? बिल्कुल विचार है, ये 2 गाने भक्ति बिल्कुल गाने। सच बताऊँ तो जो दिया है श्री राम ने दिया है, सच मैं तो बहुत भक्त वाला आदमी हूँ, मैं तो वृंदावन मैं देखता रहता हूँ। हाँ, मैं तो भक्ति और मैं तो मानता हूँ कि मैं इतना पता नहीं काबिल था या नहीं था, लेकिन दिया है, बजरंगबली की कृपा है। तो मैं तो बिल्कुल, अभी बात चल रही है कंपोज़र के साथ, और 2 गाने मेरा खुद का ही मन है, तो 1 रुपया मेरे को उनसे नहीं चाहिए। वो कह रहे थे लेकिन 1 रुपया नहीं चाहिए, मैंने कहा बस गाना गाना है मुझे, एक महादेव के ऊपर गाना है, एक बजरंगबली के ऊपर गाना है, और बहुत जल्दी। चलो बढ़िया है। तो फैमिली में सबको पता चल गया आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ, तो क्या रिस्पॉन्स आया, किसका आया? बहुत सबसे पहले मेरी मम्मी बहुत खुश है। इंडियन आइडल वाले घर पे आए थे, शूट करके गए, मम्मी से पूछ रहे थे पीछे स्टोरी? पीछे की स्टोरी शूट करने। बहुत खुश है मेरी मम्मी, मेरी दीदी है, बहुत ज़्यादा खुश है। दीदी के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा, मैं देखता बहुत रहता ज़्यादा है, मेरी दीदी और मेरी मम्मी के साथ ही मैं जो मेरी लाइफ में वही 2 हैं जिनके लिए मैं सच में सब कुछ करता हूँ। आज मुझे जब खुशी होती है हूँ। तो एक चीज़ मैं मिस कर गया, सॉरी। सिस्टर आपकी मैरिड है? हाँ, ये शादी फादर साहब फादर के के बाद ही, फादर के बाद। या आपने मतलब उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? हाँ, मतलब मैंने, मम्मी ने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से साल में हुई ये शादी? 2017 में, मेरी ट्रेनिंग पे जाने से पहले।
मतलब बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी इस टाइम पे ना कि मतलब सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं। तो ये जर्नी सबको पता नहीं होती ना, सबको तो आज का फेम दिख रहा कि आज तो सक्सेस मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहन की शादी होती है, चाउमीन का पैकेट लेके घूम रहा था मैं बिल्कुल सब कुछ लेके घूम रहा था, ये सामान वो सामान सब कुछ। और तो अभी जो बहन कम बहुत पड़ गया, हाँ, मेरी बहन सबसे ज़्यादा खुश होती है। मतलब मेरी मम्मी भी होती है, लेकिन एक होता है ना, मम्मी है वो Connection अलग-अलग होता है ना। मेरी बहन सबसे ज़्यादा खुश होती है। एक मेरी बहन थी बचपन से, जिसको लगता था मेरा भाई सिंगर बनेगा। मेरी मम्मी भी कभी कर कहती थी अच्छा गाते हो लेकिन बहुत सिंगर है यार, सिंगर है बेटा, बहुत सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं। और अब मेरे में कुछ मोरल तोड़ देते यार घर वाले। हाँ, मतलब अगर कुछ करने जा रहे हो, अरे तेरे से पहले बहुत है लाइन में। मम्मी ऐसे वे में, मतलब हाँ ऐसा था, लेकिन क्या होता है ना, मेरी मम्मी भी गाना गाती है तो ब्लेस्ड हो बेटा। पीछे तो से चल मेरी रहा है मम्मी गाती मामला। तो उनको सुर का पता है, पर सीखा नहीं है उन्होंने, बट सुर का पता है। तो वो ये कहते थे बहुत क्लासिकल सीखते हैं, एक इतनी जनसंख्या है, अच्छा करो। लेकिन उन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं। आज तक मेरी मम्मी ने मुझसे ये नहीं पूछा मेरी सैलरी कितनी है। अच्छा। आज तक, कितनी बड़ी बात होगी, मेरी मम्मी ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है, कहाँ तुम्हारे पैसे जाते हैं, क्या तुम करते हो। उन्होंने बोला जो करो बेटा हमारा नाम करो बस, और हमें भरोसा है तुम पे। वो भरोसा ही जीत रहे हैं। मतलब ये जो वर्डिंग होती है ना, ये आदमी को कभी अपने साइड ट्रैक नहीं होने देती। हाँ, और जितना आप प्रेशराइज करो, पेरेंट्स प्रेशराइज करे, उल्टा होता है। जितना मैंने अपने साथ वाले देखे ना, बहुत सारे मेरे बैच में थे, घर वालों का प्रेशर है, ये कर लो शादी कर लो, कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, नशे में अलग ही दुनिया जी रही अच्छा, जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बोला भाई सुना ये गाना, ऐसे ही बोलते हो, अरे क्या तू किन चक्रों में है। पड़ रहा बिल्कुल है। बोलते हैं, 10 लोग अच्छे मिलते हैं, 4 आपको बेकार भी मिलते हैं। क्या करे, क्या बाजा बजावे है, बाजे वाला के, ऐसे बोलते हैं आप तो बिल्कुल बोलते हैं। अब मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाता तो और टाइम की बात है ना। मतलब ये ईगो नहीं है मेरा, लेकिन 4 साल में तुमने कभी पूछा नहीं रजत कहाँ था, क्या क्या कर रहा था, बाजे वाला है। अब अचानक बोलते हैं रजत भाई तो हमारा भाई है, तो ये वो रिलेशन, जब मैं कॉमन सा हमेशा सबको बोलता हूँ, अपना काम करो, सेल्फिश हो जाओ। जब आप सेल्फिश हो जाते हो ना, अपने लिए समय ढूंढते हो, तो सब आपके रिश्तेदार बनने की तैयारी करेंगे, बिल्कुल है ना। जब आप अपना नुकसान करते हो ना, सब आपसे दूरी बना लेते हैं, अरे बेकार है यार। और जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, अरे मेरा भाई है, मेरे साथ ट्रेनिंग की है, हाँ, ये मेरे साथ मैं फील कर सकता हूँ। ये सेम मेरे साथ। मेरा क्या है ना भैया, जिसने मेरे लिए इतनी सी भी चीज़ करी है, मैं ज़िंदगी भर याद रखता हूँ। इतनी करी होगी मैं उसको उतना दूंगा। लेकिन जिस इंसान ने मतलब कभी रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज वो मेरे को आगे खड़े होकर बोले ये तो मेरा भाई है, तो नहीं होगा। भाई हमने तो जिस दिन पहली बार देखा उस दिन से पसंद करते हैं हम मैं भैया एक फ़ोन आपको चाहे कुछ बन जाऊँ, मैं एक ही बोलता हूँ, जीजा जी भी वहाँ पर है, मैं एक ही बोलता हूँ, रूबल भाई है। रूबल भैया ने तब भी पहचाना था, आज भी पहचानते हैं, तो मेरे को वो प्यार ही अलग है। मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि अगर आप किसी की लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाए ना, तो आप ब्लेस्ड हो। और मुझे मौका मिलता है ना, कभी भी मैं वो करता हूँ। जब सबसे अच्छी बात मुझे जो भैया आपकी लगी थी ना, मुझे ये लगा था कि डिपार्टमेंट का सपोर्ट और ये सब साइड है, अपने आप को ढूंढ। आपने मुझे बोला था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने बोला था कि म्यूज़िक तो बचपन से कर रहा है ना, तो तुझे वर्दी की क्या ज़रूरत है, तो तुम बचपन से म्यूज़िक कर रहा है, तो तू वैसे लड़ाई करना। तो ये ना मैंने सहन किया है, मैंने झेला है। अरे वर्दी थी इस मारे तू आगे निकल गया ना, तेरे को कौन पूछ रहा। वो मैंने टैबू ना, मैं यूनिफॉर्म की आप देखो मैं डालता नहीं। उसका रीज़न क्या है ना, कि मैं पहचान में बन के नहीं रह सकता। मैं एक्ट भी कर सकता हूँ, मैं सोशल भी कर सकता हूँ, मैं शूट भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर काबिलियत होती है, आप पहचानते नहीं हो उसको, है ना। एक बार आपको ऐसा मिलता है, रास्ता मिल गया। अब जैसे आप हो, मैं जब आपको देख रहा था ना, मुझे सिंगर दिखाई दे रहा था, मुझे यूनिफॉर्म नहीं दिख रही थी। मुझे वो जो आवाज़ थी वो दिल में जा रही थी। तो मैं यूनिफॉर्म को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एक कलाकार देख रहा हूँ। लोग देखते हैं यूनिफॉर्म है इसलिए पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपका टैलेंट बोलता है। और टैलेंट के साथ कितने पुलिस वाले मैं आपको बताऊं जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। रोनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग में, पुलिस में। इंडिया में चंडीगढ़ पुलिस से जो सबसे पहले ओलंपिया में खेले थे, प्रेमचंद ढींगरा। इवन बॉलीवुड में बहुत सारे पुराने एक्टर, राजकुमार, पुलिस में। आप प्लेबैक सिंगिंग करोगे पुलिस में। बहुत लोग हैं पुलिस से। लोग ना भैया मिसकंसेप्ट कि पुलिस वाली एक जॉब, वो भी एक जॉब है यार, वो भी एक जॉब। आर्मी से राजवर्धन सिंह राठौर आर्मी से जाके अकेला एक मेडल था ओलंपिक्स में, अकेला एक मेडल। नीरज चोपड़ा आर्मी में। अगर आर्मी ये बोल दे कि भाई ये तो तेरा काम है पर्सनल, खेल रहा है, हम नहीं तेरे को सपोर्ट कर रहे, तो कैसे खिलाड़ी बाहर निकलेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि यार यूनिफॉर्म है तो टैलेंट भी कोई चीज़ होती है। और आप में टैलेंट वो शुरू से दिखाई दे रहा है। आवाज़ हमारे तक जा रही, आवाज़ लोगों के कानों में, दिल में जा रही है, जब तो वो शेयर कर रहे थे। नहीं तो बहुत सारी वीडियोस आती है पुलिस वालों की, तो डांस की भी आ रही है, यूनिफॉर्म में ड्यूटी में चल रहे हैं।
मैंने कहीं देखा मेरे बाद, मतलब मेरे बाद नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने कई लड़के देखे हैं कि गाना गा रहे हैं यूनिफॉर्म में, एक आध दो पार्किंग की भी वीडियो देख ली। मैं उनको भी ये, मेरे को मैसेज करते रहते भाई देखो, मैं उनको यही कहता हूँ कि डाल रहे हो ठीक है, लेकिन अच्छा गाओ। अगर तुम कॉपी कर रहे हो, मेरे को कॉपी कर रहे हो, चलो रूबल भाई को कॉपी करो, लेकिन अच्छा करो, जो फील्ड में आप काम करो अच्छा करो। मैं बहुत honest कंपैरिजन ना, जब भी आप किसी भी फील्ड से उठ के आते हो ना, कंपैरिजन बहुत जल्दी होता है। हाँ मैं एक ऑडिशन में बैठा था, तो मुझे पता नहीं था कि वो सुन रहा था मैं, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो जो जज थे उन्होंने बोला उससे बेटर क्या है, वो तो चला गया ना करके। अब आप सिंगर हो, आप अच्छे सिंगर हो, आप तब वहाँ पहुँचे हो, यूनिफॉर्म में हो तब नहीं पहुँचे हो। अब आपको कंपेयर करने के लिए मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे यूनिफॉर्म में, थोड़ा बहुत गाता भी होऊंगा, तो कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन हो जाएगा। तो या तो बेहतर बनो और किसी से कंपेयर मत हो। एक तो मैंने देखा आजकल की जनरेशन भैया कंपेयर बहुत जल्दी करती करती है भाई। है ना। 2 मिनट में अरे इसकी आवाज़ तो वैसी है, मेरे को बोलते आप अरे आप तो के जैसा गाते हो। मैंने क्या बात कर रहे हो यार, दिमाग खराब है तुम लेजेंड है लोगों वो का। मैंने कहा जिनको सुन के मैंने गाना गाना शुरू करा है, तुमने 2 सेकंड नहीं लगाया कंपेयर करने में। ऐसे लोग विराट कोहली को सचिन से कंपेयर कर देते हैं, वो कहता है वो खुद भगवान है। कहता है वो भगवान है। मुझे इस जनरेशन से बड़ी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं जिसको खुद भगवान मानता हूँ, मैं जिसको आइडल मानता हूँ, सबको मैं कंपेयर मत करो यार। कोई सब अपने आप में, मैं अगर रजत हूँ मैं खुद ही रजत हूँ, जुबिन है वो जुबिन है, जुबिन भैया है, जो अरिजीत है वो अरिजीत है। तो कंपैरिजन नहीं चलता है मेरे को। अरिजीत के गाने सुनते हो? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आजकल क्या क्या अच्छा लगता है उनके गानों में? जो फील है ना उनकी आवाज़ में, जो 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 उनका फील है, जो वॉइस टेक्सचर है, जो रेंज है, मुझे लगता है वंस इन मतलब कैसे मैं बताऊँ कि मतलब हर सारा गाने अच्छे से निभा सकते हैं। कोई कैसे गा सकता है इतना अच्छा। अभी भी हम सोचते हैं, मैं खुद एज ए सिंगर में सोच पाऊँ कि क्लासिकल उतना ही अच्छा, वेस्टर्न उतना अच्छा, हर जोनर का गाना। अभी जब आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे तो आपको गाने वो चूज करके देंगे, आपकी चॉइस होगी? पहला गाना हमारी मर्जी का होता है, उसके बाद वो चूज़ करके देते हैं। उनका वो रहता ही है कि हम गाने बताते हैं कि हम गा सकते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि इनमें से कौन सा गाना अच्छा है। तो अब क्या क्या डिसाइड किया कि अब क्या मेहनत प्रैक्टिस करके जाऊँगा? अभी एक गाना है तू ही मेरी शब है, अरे क्लास गाना है। क्लास गाना है, वो गाना दिया हुआ है मुझे अभी अभी तैयार करने के लिए। उनको पसंद है तो वो उसकी ये तो आपकी आवाज़ से मैच करेगा। हाँ तो लोग ये है सिंगर के साथ के साहब को ही है ना? तो एक लाइन तो बनती है। बिल्कुल। ये ना जब मैं 2005 में आई थी मे बी मूवी, हाँ गैंगस्टर ना। हाँ बहुत चलता है उस टाइम पे, बस में सुनते हैं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए है, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। वो 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 सुपर सुपर। जब आप गाना गा रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरा बिल्कुल टेम्पो वेम्पो सुर ताल सही जा रहे हैं। एक होता है 2 सेकंड होते हैं हमारे पास। आपने बोला ये गाना गाना है, मेरे 2-3 साइड में मुझे पता चल जाता है कि मेरा गला यहाँ है, मुझे इस स्केल में गाना है, ये टेम्पो रखूँगा। वही तो प्रैक्टिस होती है भैया बचपन से, वही तो तैयारी कर रहे यही तो महारत हैं, चाहिए। यही तो तैयारी होती है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछ लिया मैं, पर्सनल क्वेश्चन रह गया। गर्लफ्रेंड है कोई? गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया भैया। इसीलिए सिंगर बन गया? ऐसा मैंने सुना, ऐसा कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं रॉक स्टार मूवी देखी होगी, हाँ किसने ऐसा नहीं देखी? मुझे ऐसा लगा, मैं रॉकस्टार मूवी देखने के बाद ही मैंने सोचा कि अब तो दिल तोड़वाना पड़ेगा। बिल्कुल गिटार नहीं। तो रिलेशन में था मैं, अभी कॉलेज के टाइम पे था रिलेशन में। 2 ब्रेकअप हुए मेरे अच्छे खासे। रिलेशन में रहती है आजकल की जनरेशन भैया हर कोई, तो ठीक है। पर मुझे लगता है हाँ, मैंने जो लिखना शुरू करा है, लोग सुन बोलते हैं लिखता है अच्छा लिखता है, वो मुझे लगता है कि मैंने जब ब्रेकअप के बाद से मैंने चीज़ों को उतना अच्छे से फील करना शुरू करा और फिर वो गाने भी लिखे। क्या वजह थी ब्रेकअप की? पहले वाले की, दूसरे वाले की। कॉलेज वाला तो देखो मैं वो बचपना था। अभी वाले की क्या क्या बताऊं, बस कुछ हमें लगता है इंसान सिर्फ हमारा है, लेकिन अक्सर हमारा नहीं होता है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है।
अच्छा, तो उसके बाद दर्द बाहर आया, वो गानों में पिरोया। हाँ, तो बात होती है कभी? नहीं, अभी अभी पता चला? हाँ, कभी बात नहीं होती। अभी उन्हें पता चला? पता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती। तो उसके बाद का अंदर का राइटर भी बाहर आया, सिंगर भी बाहर आया। हाँ, ये लिखता वाला तो कुछ फर्क पड़ता है ऐसा? मैं लिखता था, मैं लिखता था, लिख रहा हूँ, मतलब स्कूल टाइम से लिख रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो अच्छा लिखा, एक होता है ना कि ये मैंने क्या लिख दिया, जोन, वो जो चीज़ आती है, मुझे लगता है वो आती ही तब है जब आप थोड़े से कष्ट होने ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। हाँ, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, आप फोकस करते हो अपने आप पे। जब मैं रिलेशनशिप में था तो मेरे को वहाँ चलना है, ये करना है, म्यूज़िक साइड, मतलब म्यूज़िक करना था, चलो ठीक है यार, वो भी ज़रूरी है। अब मेरा सारा फोकस जो है वो म्यूज़िक की तरफ है। तो अब मतलब कोई अब नहीं, अब आना है नहीं, अभी रिलेशनशिप में? बिल्कुल भी नहीं, अभी शादी? बिल्कुल शादी भी नहीं करनी, अभी तो 4-5 साल पहले प्लेबैक करूँगा। कितने साल के हो आप अभी? अभी मैं 25 तो अभी तो जवानी शुरू हुई है। तो अभी कोई प्लान नहीं, 30 तक, 29 तक। मम्मी की तो वेट कर रही होगी शादी की। मम्मी पहले बोलती थी, अब उन्होंने देखा तो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करो। तो अपने आप को कहाँ देख रहे हो 5 साल में? एक विजन बना के चलता है इंसान, एक थोड़ा थोड़ा ब्लरी चलता है कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, ये करना है। मैं बनाता हूँ छोटे छोटे गोल ना, हाँ, 6 महीने के, साल भर के। तो अपने आप को 5 साल में 5 साल रजत कहाँ दिखता है? एक फुल टाइम आर्टिस्ट, फुल टाइम प्लेबैक, एक प्लेबैक सिंगर, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्म करा हो। मैं एक ही यही सपना लेकर घूमता हूँ अपने दिमाग में कि भाई टिकट विकेट हमें भी अरेंज करवाना। यही है कि एक वर्ल्ड टूर, और मेरा एक बस भले एक ही गाना हो, लेकिन वो सब ने सुना हो कि हाँ ये रजत ने गाया। एक ही गाना हो, मतलब हो तो 10-20 गाने, लेकिन एक गाना ऐसा हो, एक गाना ऐसा जो मतलब जो होता है ना कि ऐसा कोई बंदा नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चा हो, सबकी जुबान पे वो एक गाना पुराने गानों में जो पुराना जो म्यूजिक था उसमें कोई ऐसा सिंगर है जो छाप छोड़ता हो आपके दिमाग पे? किशोर दा, किशोर दा के गाने बहुत पसंद है। बहुत पसंद। उड़ली उड़ली है वो। हाँ, किशोर दा के गाने, पुराने गाने मैं सुनता ज़्यादा हूँ, गाता कम हूँ। मुझे लगता है पुराने गाने इतने खूबसूरत हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए। मैं जस्टिफाई क्यों आजकल लोग करते हैं, रिक्रिएट बहुत करते हैं। मैं भी कुछ रिक्रिएट अच्छे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि हर गाना बेकार बनता है कुछ, लेकिन मेरा ये है कि मैं गाऊँ, मुझे ऑलरेडी वो इतने अच्छे लगते हैं कि मेरे को लगता है इसमें इंप्रूवमेंट की कुछ है नहीं। परफॉर्म करता हूँ लोगों के लिए, पर नए गानों में ज़्यादा मैं उनको अलग वर्जन अपने तरीके से गाता हूँ। आज मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे मैच्योर होना शुरू हो चुका हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 35 साल का हो गया हूँ। रजत 25 साल का है, लेकिन 25 साल में उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, जैसे टाइम से पहले फादर का साथ छोड़ना, एक ऐसी एज में जहाँ पे आप ग्रोथ करते हो वहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ऊपर से बहन की शादी, ऊपर से 2 ब्रेकअप, और आज आप एक इतने बड़े शो में जा रहे हो जो लोगों का सपना है। तो कैसे उसको डिफाइन करोगे दूसरों के लिए, ताकि एग्जाम्पल थोड़ा सेट हो बच्चों को और वो अपने पैशन को परस्यू कर सके, साथ में अपनी फैमिली की भी केयर कर सके? मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी है, जो मैंने अपनी लाइफ में करा है, वो है सेक्रीफाइस हर चीज़ में। सेक्रीफाइस मतलब त्याग। मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, जो मैंने श्री राम से सीखा है। मुझे लगता है कि त्याग बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। मैंने त्याग करा नींद का, मैं सोता बहुत कम हूँ, ड्यूटी करी, उसके बाद रिकॉर्डिंग में घुस गया, रात को 4 बजे आया रिकॉर्डिंग करके, सुबह फिर चला गया। त्याग, आज मैंने दोस्तों से मिला है, पार्टी कराई, उसकी जगह आपने प्रैक्टिस को चूज़ करा, वो त्याग है। जैसे आपने चीट मील की जगह डाइट को चूज़ करा, वो एक त्याग, वो बहुत ज़रूरी है। वो डेडिकेशन और वो त्याग बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो आपको बहुत कई चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो कॉलेज लाइफ मैंने कभी जी नहीं। जो कॉलेज लाइफ में मेरे दोस्त घूमने बंक मारने जाते थे, मैं प्रैक्टिस करता था, मैं गिटार को क्लासेस देता था। मेरे साथ वाले मूर्तल घूमते थे और जाते थे इंडिया गेट, और मैं बच्चों की क्लास देता था। स्कूल में मेरे बच्चे बंक करते थे पीछे, मैं तब मैं अपना म्यूज़िक कर रहा होता था। जिस उम्र में मेरे दोस्त गेड़ी मार रहे थे और तैयारी कर रहे थे, मैं उस टाइम में जॉब कर चुका था और ये कर रहा था। तो मुझे लगता है इफ़ यू वांट समथिंग डेस्परेटली, तो आपको वो सेक्रीफाइस करना होगा अपनी लाइफ में, अदरवाइज सब एक जैसे ही है। शाहरुख खान का डायलॉग, जब आप किसी को शिद्दत से हाँ, प्यार करोगे तो सारी कायनात, ये तो मतलब अड़ जाओ। जब कोई आदमी सक्सेसफुल होता है उसके पीछे आप देखना ये डेडिकेशन जरूर मिलेगी। वो दुनिया से हटके, उसको लोग पागल बोलेंगे, बेवकूफ़, तो इन्जॉय नहीं कर रहा यार, लाइफ यही है, उसके अलावा क्या है, घूमो फिरो, फ्रेंडशिप, लेकिन एट द एंड सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, अपने सपनों के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ज़रूरी है। और मेरे जो असल में दोस्त ही वही हैं आपके, जो आप 1 साल भी नहीं मिले वो आपसे फिर भी ऐसे मिले, जो जिन्होंने दोस्ती छोड़ दी। कुछ लोग होते हैं सेलिब्रेट करते हैं आपको, कुछ लोग होते हैं हमसे तो मिलते नहीं, हम इसे क्यों माने।
सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, और तब भी आपके साथ जो लोग रहते हैं असल में वो आपके अपने हैं। एक वो चीज़ मैं अभी जैसे मैं कहीं जाता हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं भैया बाइसेप्स फ्लेक्स करो, या कोई भी बोलते हैं कहीं भी खड़े हैं वहाँ पे बोलते थे बॉडी दिखा दो। आपके साथ गाने के लिए होता है वो बिल्कुल होता है। एक लाइन खाइयो, एक लाइन खाइयो यार। हाँ, कभी कुछ जगह अगर प्रॉपर होती है तो अच्छा लगता है, ऑब्वियसली आपको लोग इसलिए जानते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है कि चलते फिरते बोल देते हैं, तो वो कभी कभार अजीब भी लगता है, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि ये आपका पैशन है, मतलब ये थोड़ी कहीं भी मैं शुरू हो कई जाऊँ। जगह आती है, मतलब कि ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, बहुत होती है, लेकिन मैं हर कोई इतना वो नहीं होता है, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ कि ठीक है यार, सुना पाता हूँ तो सुना देता हूँ। अच्छा मैं लास्ट हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो करने की, जब आप आ जाओगे वापस जीत के तब करेंगे, एक अभी से कर देते हैं। तो रजत भाई ये तो होगी सारी चीज़ें, हमने मतलब सब कवर कर लिया। हम तो चाहेंगे आप जीतो शो को। अरे शो से मुझे ये याद आया यार, मैं ना बड़ा क्यूरियस होता हूँ, आज भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, भाई जर्नी कैसी होती है, क्या होता है। आप कितने दिन रुके थे अभी मुंबई में? अभी 20 दिन हम रुके थे, 20 दिन यार, 15-20 दिन। हाँ, क्या मतलब हेक्टिक है, क्या है मतलब शेड्यूल क्या है, कैसे रुकते हैं, क्या? तो जब आप मुंबई राउंड क्लियर कर लेते हैं, एक जो मैंने बताया चौथा राउंड, तीसरा चौथा राउंड होता है मुंबई का, उसके बाद वो लोग आपको होटल प्रोवाइड करते हैं। उस होटल में आपके जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आपके 60-70-80 जो भी हैं, जो टीवी राउंड के लिए जाएंगे, उन लोगों को वहाँ पर रोका जाता है, और उसके साथ उनको खाने की फैसिलिटी होती है। अच्छा इसमें हमारे टाइम पे तो क्या होता था ना, रियलिटी शो में मोबाइल ले लेते हैं। आपसे मोबाइल लिया था? मोबाइल स्टेज पे जाने से पहले लिया था। ऐसे नहीं लिया कि आप अपने होटल रूम में आप स्टोरी वगैरह डाल रहे हो कुछ भी? अच्छा, नहीं नहीं, मना कर दिया था। बताना मना कर दिया था कि कोई स्टोरी नहीं बनाएगा, कोई बताएगा, क्योंकि शूट बहुत पहले होता है, तो ये तो पहले बता ही दिया था कि भाई कोई स्टोरी नहीं डालेगा। मैं 1 महीने पहले शूट हो चुका है, मैं अब डाल रहा हूँ स्टोरी, तो वो तो बोल दिया था उन्होंने पहले के लिए। दूसरा होटल देते हैं, खाना वही उन्हीं की एक प्रॉपर वो होता है, डिनर हॉल होता है, वहाँ पर आप वो तो बफे लगता होगा उनका? बफे लगता है उनका, वो खा लिया, और उसी रूम में रहना होता है। कितने लोग थे आपके साथ? मैं एक रूम में हम 2 लोग। तो दोस्ती होगी होगी? हाँ, दोस्ती मतलब एक बड़ा सा हॉल और 2 रूम, तो हम 5-6 लोग उसमें रुकते थे। अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, लड़के लड़के रहते हैं, बहुत बकवास होती है, हंसी मजाक होता है, बिल्कुल हॉस्टल वाली लाइफ मैंने वैसे तो जी ली। इंडियन आइडल में 20 दिन जी, तो बाहर निकलना अलाउड था उससे? नहीं, पूछ के जाना है आपको, मतलब एक होटल है उसके बाहर आप कहीं जाओगे, तो बिल्कुल। तो मुंबई घूमे 20 दिन? हाँ, मुंबई घूमने को मिला? नहीं मैं तो मुंबई घूम लिया पहले, जो काम वाम से जाता था, तो अभी घूम नहीं रहा, अभी फोकस आज पे, प्रैक्टिस पे, तो ये है। तो कैसा लगा, मतलब दिल्ली से मुंबई में लड़का रह रहा है, वो भी 5 स्टार होटल में खा रहा है? अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन उसके साथ ना मेरे को लगता है कि वो एक जिम्मेदारी लेके आता है अपने सर पे, कि टीवी पे भी जाना है, अच्छा गाना है, 10 लोग देख रहे हैं, टीवी पे बुरा हो गया तो लोग। अभी मम्मी को भी बुलाएंगे शायद, है ना? हाँ, तो जब आपका पहले राउंड में आपको फैमिली से, फैमिली राउंड पहले राउंड में नहीं बुलाया था शायद, अब अब जो टीवी पे आप पहला सॉन्ग गाओगे तो उसमें माता जी आए, हाँ, यार प्राउड मोमेंट होगी ना आंटी के लिए? बहुत बहुत खुश हैं, बताती नहीं है, कहते तुम सर पे नहीं चढ़ जाओगे। बताओगे तो फिर हाँ वो फील होता है। मैंने जैसे ही मतलब मुझे पता था आप कुछ करोगे, ये तो मैं आदमी में देख के मुझे भगवान ने नवाजा हुआ है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो मैं मतलब जज कर लेता हूँ। अब पता नहीं अपने लिए नहीं कर पाता, लेकिन सामने वाले के लिए कर लेता हूँ। तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा एक बार, जब आपकी कोई रील थी, कि भाई इसका ना मतलब गला है ना जो औरों से हटके है और ये बहुत आगे जाएगा। तो वो बोली हाँ, उस दिन मैंने गाना सुना था लाइव में आपको जज हो जाता है कि आप कैसा गाते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने आपको डीएम किया, मुझे पता नहीं था आप गए होगे, कि बताया नहीं था आपने किसी पे। तो मैं अंदाजा लगा रहा था कि मुंबई जा रहा है तो लड़का वैसे तो जा नहीं रहा, कुछ ना कुछ करेगा। वही गानों के चक्कर में और इसके चक्कर में, इंडियन आइडल के चक्कर में। हाँ, तो भाई आपको बेस्ट ऑफ विशेस हमारे सारे फैमिली की तरफ से, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, तहलका मचाओ और ये करके दिखाओ भाई, पुलिस वाले जिस भी क्षेत्र में आते हैं ना, तो फिर फाड़ के रखते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे वो पीछे निकल के। तो आपके जो 2 वायरल गाने हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम पैकअप करेंगे, क्योंकि आपको भी ट्रैवल करना है अभी, और हमने बहुत सारा टाइम लिया, मज़ा आया, बहुत कुछ सीख के, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और बच्चे को इससे वैल्यू लेनी चाहिए। मैं हमेशा कोई भी चीज़ देखता हूँ उसमें से एक चीज़ निकाल लेता हूँ। जैसे कल मैंने एक एपिसोड निकाला, मैं और मेरी वाइफ दोस्त है, तो हम शेयर करते रहते हैं थिंग्स। मैंने एक एपिसोड देखा, उसमें सुधीर चौधरी जी हैं, बहुत बड़े एंकर, उन्होंने जाते जाते एक लाइन कही जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली। आपके लिए भी बोल देता हूँ कि ज़िंदगी एक पेन की तरह है, तो जो कहानी है लिखनी है लिख लो, शाही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आप जो जी रहे हो, पैशन को परस्यू कर रहे हो, मुझे आज भी वो दिन याद है, आप मेरे सोफे पे इधर बैठे थे, मैं बैठा था, और मैंने आपको एक बात कही थी कि जियो अपने लिए।
नहीं भैया, आपने जो बात मुझे वो कही थी ना, मैं उस दिन सोते टाइम भी वो बात सोच रहा था कि म्यूज़िक तो बचपन से कर रहा है ना, तो बैसाखी की ज़रूरत क्यों है। मैंने कहा मेरी बातें कभी कभी कड़वी लगती है लेकिन नहीं, सच्ची होती है। असल में जो कड़वी चीज़ होती है, कड़वा तो करेला भी होता है भैया, लेकिन फ़ायदेमंद कितना होता है, और मिठाई बहुत मीठी जब भी मेरे से आप मिले हो मैंने एक चीज़ कही है, हाँ आपका टैलेंट है, टैलेंट बाहर आना चाहिए। हाँ, कहीं वो उस जोन में ना फंस के रह जाए ना उसमें रहे। कि यार क्या गाता। एक लड़की, एक और है हमारे डिपार्टमेंट में, मैं नाम तो उनका मिस करूंगा, इंस्पेक्टर हो गए हैं, हाँ बहुत गाने गाए उन्होंने, हाँ, लेकिन वो अपने पैशन को ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाए, है ना। उन्होंने ओकेशनली चुना पैशन को, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे से बहुत बात हुई उनकी। मैंने उन्हें ये बोला है, सर दो तलवार नहीं रह सकती एक मैन, आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो आप उन्होंने नहीं लिया, आज उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपने मेहनत की, आपने आगे आगे, तो वही है बस। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और 2 गाने हमें जल्दी जल्दी सुनाओ और गूज़बम्प्स फिर से। बहुत पसंदीदा गाना है मेरा। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। एक गाना वो तेरा यार हूँ मैं। ओ तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, ओ तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। बहुत बहुत बढ़िया। लास्ट मैसेज अपने पुलिस सहकर्मियों के लिए देते जाओ कि टैलेंट है पुलिस वालों में, उन्हें भी करना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है, आप चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसको फुल टाइम परस्यू करो, क्योंकि जो टैलेंट है वही असल में आप वही हो जो आपका अंदर एक्सपेक्टर है। तो उसको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है, और लगन होनी चाहिए, मेहनत करो। और कोई भी चीज़ मतलब अड़चन नहीं बन सकती। अड़चन नहीं बन सकती। अगर आपके अंदर है कि मुझे करना है, ज़िद्दी हो, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोकेगा, कुछ भी हो जाए। कोई फैमिली सिचुएशन, सिर्फ अगर कोई है जो आपको रोक सकता है, वो आप खुद ही हो, जिसने सोच लिया कि मेरे को नहीं करना। अदरवाइज़ कोई आपको नहीं रोक सकता। चलो भाई, बहुत मज़ा आया, thank और थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और हमें भी मोटिवेट करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, जीत के आओ।